Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. 5000 MCQ सीरीज़ की ये नेक्स्ट क्लास है. शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन है, हुज राइटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड द रेवोल्यूशनरी नॉवेल्स ऑफ द 18th सेंचुरी. तो क्वेश्चन का मतलब है कि 18th सेंचुरी में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी नॉवेल्स लिखे गए. तो जिन भी राइटर्स ने रेवोल्यूशनरी नॉवेल्स लिखे थे वो किसकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो आपको यहाँ पर राइटर का नाम बताना है. एक्चुअल में आपको उस फिलोसोफर का नाम बताना है. यहाँ पर चारों ही ऑप्शन में फिलोसोफर दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि किसकी फिलोसफी से 18th सेंचुरी के राइटर्स इन्फ्लुएंस होकर रेवोल्यूशनरी नॉवेल्स लिखने लगे थे. ऑप्शंस आर थॉमस होब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्यूज रूसो, डेकार्ट. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. रूसो के वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे 18th सेंचुरी के इंग्लिश राइटर्स और उन्होंने फिर रेवोल्यूशनरी नॉवेल्स लिखने शुरू कर दिए. एंड रूसो ने अपनी राइटिंग के थ्रू या अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी के थ्रू ना तो ब्रिटेन में बल्कि फ्रांस के लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया था, फ्रांस के राइटर्स को भी इन्फ्लुएंस किया था. तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के जो राइटर्स थे वही इन्फ्लुएंस हुए थे, बल्कि फ्रांस के राइटर्स भी इन्फ्लुएंस हुए थे. जैसे कि इनका एक वर्क है रूसो का, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एक और वर्क है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, ऑन एजुकेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज़ द हीरोइन ऑफ एन रेडक्लिफ मिस्ट्रीज ऑफ अप डोल्फो. तो ये वर्क है मिस्ट्रीज ऑफ अप डोल्फो. इसकी मेन हीरोइन कौन है वो आपको बताना है. एंड ये जो वर्क है मिस्ट्रीज ऑफ अपडोल्फो, ये वर्क है एन रेडक्लिफ का. अब देखते हैं कि इसकी मेन हीरोइन का नाम क्या है. जूलिया, एमिली डे सेंट ओबर्ट, मैडम शेरोन, मैटिल्डा डे वेलिनकास. तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमिली डे सेंट ओबर्ट. तो एमिली डे सेंट ओबर्ट मेन हीरोइन है मिस्ट्रीज ऑफ अपडोल्फो की. और ये एक तरीके का गॉथिक नॉवेल है. अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊं तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो ये मेन हीरोइन होती है एमिली, इसकी मदर की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है. तो फिर इसके फादर और ये इस एमिली की आंट से मिलने जाते हैं और इसकी आंट का नाम होता है मैडम शेरोन, जो यहाँ पर ऑप्शन में नाम दिया हुआ है, ये इसकी आंट होती हैं. ठीक है, तो जो एमिली और इसके फादर जब इसकी आंट के पास जा रहे होते हैं तो इसी जर्नी में इसके फादर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी इसको अपनी आंट के पास रुकना पड़ता है. तो इसी जर्नी में इसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है वेलेनकोर्ट. ओके, और दूसरी तरफ जब ये अपनी आंट के पास रुकती है, इसे पता चलता है कि इनकी आंट कितनी करप्ट विमेन है, कितनी क्रूअल लेडी हैं. और इनकी आंट की दूसरी शादी हो रखी होती है एक लड़के के साथ जिसका नाम होता है मोंटोनी, और वो भी एक करप्ट मैन होता है. तो जो ये आंट का दूसरा पति होता है ना मोंटोनी, ये चाहता है कि एमिली की शादी वेलेनकोर्ट से ना होकर मोंटोनी के एक दोस्त से हो जाए जिसका नाम था काउंट मोरेनो. तो इस तरीके की कुछ ये स्टोरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये गॉथिक नॉवल है, ये भी याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन अबाउट दीज नॉवेल्स. यहाँ पर नॉवेल्स लिखे हैं और आपको बताना है कि इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है. सो फर्स्ट वन इज कॉलेब इन द सर्च ऑफ वाइफ. यहाँ पर ओ कर लेना इसको, COELEBS, कॉलेब्स इन द सर्च ऑफ वाइफ. नेक्स्ट वन इज इवलीना. नेक्स्ट वन इज सिंपल स्टोरी. नेक्स्ट वन इज एमा. एंड नेक्स्ट वन इज द ओल्ड इंग्लिशमैन. तो यहाँ पर कितने सारे वर्क हो गए. कॉलेब इन सर्च ऑफ वाइफ, फिर है एवलीना, फिर है सिंपल स्टोरी, फिर है एमा, फिर है द ओल्ड इंग्लिश बैरन. तो आपको बताना है ये जो नॉवेल्स हैं इसमें मेन कॉमन चीज़ क्या है यहाँ देखने को, कि इसको साथ में कंपाइल किया है इन वर्क को इस क्वेश्चन में. तो आपको बताना है इसके इन सभी नॉवेल्स में कॉमन चीज़ क्या है. क्या ये सारे के सारे गॉथिक नॉवेल हैं, या सेंटिमेंटल्स नॉवेल हैं, या फिर ये सारे के सारे नॉवेल विमेन के द्वारा लिखे हुए हैं, या फिर ये रोमांटिक नॉवेल्स हैं. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. ये सारे के सारे वर्क विमेन ऑथर के द्वारा लिखे गए हैं. एक बार वन बाय वन इन सब की बात कर लेते हैं. सबसे पहले कॉलेब इन सर्च ऑफ वाइफ के बारे में बात करते हैं. ये वर्क 1809 में आया था और ये वर्क किसका है, हैना मूर का ये वर्क है, हैना मूर. ठीक है, कौन सा वर्क है हैना मूर का, कॉलेब इन सर्च ऑफ वाइफ. नेक्स्ट वन है इवलीना. इवलीना किसका वर्क है, इवलीना है फैनी
बर्ने का वर्क, फैनी बर्ने, ठीक है, फैनी बर्ने का ये वर्क है इवलीना। इसका एक और सबटाइटल है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, और ये वर्क आया था 1778 में। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ऐसा ही सेम टाइटल, बस थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन प्रोनाउंस करने में लगभग सेम लगेगा, वो वर्क है इवलाइन। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं जिसको पता है इवलाइन के बारे में। तो इवलाइन किसका वर्क है? जेम्स जॉयस का वर्क है, ठीक है। इवलाइन जेम्स जॉयस का वर्क है एंड इवलीना फैनी बर्ने का वर्क है। बस इसमें फ़र्क इतना है, इसमें फैनी बर्ने के वर्क में लास्ट में ए लगा हुआ है एंड जेम्स जॉयस के वर्क में लास्ट में ई लगा हुआ है। तो इसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि जेम्स जॉयस के जो सरनेम है उसके लास्ट में भी ई है और इनके वर्क के लास्ट में भी ई है, तो ऐसे करके आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताना ज़रूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इवलाइन आ गया तो कहीं आप सोचो कि भाई एग्जामिनर से ही शायद प्रिंट मिस्टेक हो गई हो, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट है अ सिंपल स्टोरी। अ सिंपल स्टोरी किसका वर्क है? ये वर्क आया था 1791 में और ये वर्क है एलिजाबेथ इंचबोल्ड का, एलिजाबेथ इंचबोल्ड। नेक्स्ट वन है एमा। एमा किसका वर्क है? ये जेन ऑस्टन का वर्क है। नेक्स्ट वन इज द ओल्ड इंग्लिश बैरन। द ओल्ड इंग्लिश बैरन वर्क है क्लैरा रीव का, ओके। ये सारे ही जो वर्क हैं, ये सारे ही जो नॉवेल्स हैं, ये विमेन द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कॉमन अबाउट। ये सारे वर्क हैं और इनके राइटर्स के नाम दिए गए, जैसे कि पहला वर्क है द मंक, ये किसने लिखा था? मैथ्यू ग्रिगोरी लुइस ने। नेक्स्ट वन है डॉक्टर फॉस्टस, ये किसका है? क्रिस्टोफर मार्लो का। नेक्स्ट वन इज वैठक बाय विलियम बैकफोर्ड। अब आपको बताना है जो ये तीनों वर्क हैं, द मंक, डॉक्टर फॉस्टस एंड वैठक, तो आपको बताना है कि इसमें कॉमन क्या है, जो प्रोटैगोनिस्ट होते हैं इनकी कॉमन सिमिलैरिटी क्या है। ऑप्शन है, क्या ये सारे के सारे कैरेक्टर फुल ऑफ मिस्ट्री हैं, या फिर सारे ही रोमांटिक कैरेक्टर्स हैं, या फिर सारे के सारे जो इसमें कैरेक्टर मैं बोल रही हूँ एक्चुअली मेन हीरो मुझे बोलना चाहिए, तो जो मेन हीरो है क्या ये डेविल के साथ अपने सोल का बार्गेन करते हैं, या फिर इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये तीनों वर्क के जो मेन हीरो होते हैं वो डेविल के साथ अपने सोल का बार्गेन करते हैं for getting the power over supernatural things. नेक्स्ट वन इज आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट मैच। पहले तो ऑप्शन ए देखते हैं, सर वॉल्टर स्कॉट द कासल ऑफ इंडोलेंस। नेक्स्ट वन इज जेम्स थॉमसन कासल डेंजरस। नेक्स्ट वन इज हॉरेस वॉलपोल कासल रेक्रेंट। नेक्स्ट वन इज मारिया एजवर्थ द मॉडर्न गिजेल्डा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्टली मैच किए हुए हैं। और सारे भी देख लेते हैं वर्क। द कासल ऑफ इंडोलेंस, ये किसका वर्क है? ये जेम्स थॉमसन का वर्क है। कासल डेंजरस, ये किसका वर्क है? ये वॉल्टर स्कॉट का वर्क है। कासल रेक्रेंट, ये मारिया एज का वर्क है। एंड ये तो लास्ट में करेक्ट मैच है ही। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर भी करेक्टली मैच को क्लिक करना है, मतलब टिक करना है, ओके। ऑप्शन है कासल ऑफ ओट्रेंटो, क्या इसमें ये दोनों कैरेक्टर थे? रोड्रिक रैंडम में क्या ये दोनों कैरेक्टर थे, रोड्रिक एंड नार्सिसा? जोसेफ एंड्रूज में क्या लॉर्ड ऑरवाइल एंड इवलीना है? एंड इवलीना में जोसेफ एंड फैनी हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोड्रिक रैंडम में रोड्रिक इज द मेन कैरेक्टर और इसकी शादी होती है नार्सिसा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did Dr. Johnson call his little character monger? लिटिल कैरेक्टर मोंगर डॉक्टर जॉनसन किसको बोलते हैं? इसमें ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शंस आर फैनी बर्ने, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जेम्स बॉसवेल, मिसेस एंड रेडक्लिफ। तो ये किसको बोलते हैं लिटिल कैरेक्टर मोंगर? ये बोलते हैं फैनी बर्ने को, जिसका हमने कौन सा वर्क देखा था, कौन सा नॉवल देखा था अभी हमने? एवलीना, ठीक है, एवलीना, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सेंट्सबरी ने ये बात कही थी कि
हमारे इंग्लिश लिटरेचर में नॉवेल के 4 व्हील हैं, मतलब अब आपको उनका नाम बताना है कि किसको 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल वेन माना जाता है। ऑप्शंस हैं रिचार्डसन, फील्डिंग, गोल्डिंग, स्टर्न। फील्डिंग, रिचार्डसन, स्मॉलेट, जॉनसन। स्मॉलेट, स्टर्न, बर्ने, गोल्डन। रिचार्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट, स्टर्न। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन चारों को नॉवेल का क्रिएटर माना जाता है, ये कह लो आप। रिचार्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट, स्टर्न। राइज ऑफ नॉवेल जब हुआ था, इन्हीं के नॉवेल्स के थ्रू हमें देखने को मिला कि नॉवेल एक मतलब कहते हैं ना कि एक ऊंचाइयां छू लेना, तो वो इनके वर्क के थ्रू हमें देखने को मिला, राइज ऑफ नॉवेल्स इन 18th सेंचुरी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑथर सम्स अप द ह्यूमन कंडीशन दस। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, ह्यूमन लाइफ इज एवरीवेयर अ स्टेट इन विच मच इज टू बी एंड्योर्ड एंड लिटिल टू बी enjoyed। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही है और किस वर्क में कही है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आर अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये लाइन कही गई है ऐसे ऑन मैन में, या फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द विकर ऑफ वेकफील्ड में कही है, या फिर एल्बर्ट कैमस ने द स्ट्रेंजर में कही है, या फिर डॉक्टर जॉनसन ने रसीलाज में कही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रसेलाज में डॉक्टर जॉनसन ने कही है ये लाइनें। इनका कहने का मतलब था जो ह्यूमन लाइफ है ये एक तरीके की ऐसी स्टेट है लाइफ में, मतलब एन्जॉयमेंट भी है, हार्डशिप्स भी है, सभी चीज़ को इन्होंने सफ़र करना होता है। और इसका जो पूरा टाइटल है ना इस वर्क का पूरा टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ रसीला, और ये वर्क इनका 1759 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टर्म डिस्क्राइब द बेस्ट इंग्लिश नॉवेल ऑफ 1700 to 1800। आपको बताना है कि इस टाइम पीरियड में किस तरीके का इंग्लिश नॉवेल का राइज हुआ था, सेंटिमेंटल नॉवेल्स या गॉथिक नॉवेल्स या रेवोल्यूशनरी नॉवेल्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स पामेला वॉज पब्लिश्ड। तो आपको बताना है कि पामेला जो नॉवेल है ये कितनी वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये वर्क किसका है। पामेला वर्क है सैमुअल रिचार्डसन का, एंड इसका एक और सबटाइटल है दैट इज़ वर्च्यू रिवार्डेड, और ये वर्क आया था 1740 में, और इसको 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया है। मतलब इसका एक सीक्वल और लिखा गया था, और सीक्वल का नाम है पामेला इन हर एग्जॉल्टेड कंडीशन। तो जो सेकंड सीक्वल था वो 1742 में पब्लिश हुआ, फर्स्ट 1740 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन इज, विच नॉवेल इज नॉट रिटन बाय रिचार्डसन। आपको बताना है ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्क रिचार्डसन का नहीं है, कौन सा नॉवेल रिचार्डसन ने नहीं लिखा है। ऑप्शंस आर पामेला, इसी का सबटाइटल है वर्च्यू रिवार्डेड। नेक्स्ट वन इज क्लैरिसा, इसी का सबटाइटल है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। नेक्स्ट वन इज रोब रॉय, एंड नेक्स्ट वन इज सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रोब रॉय। ये वर्क फिर किसका है, ये वर्क है सर वॉल्टर स्कॉट का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहाँ पर करेक्ट मैच करना है। ऑप्शंस आर पामेला, इसमें कैरेक्टर है मिस्टर ब्रायन एंड्रयूज। क्लैरिसा ग्रैंडिसन सर चार्ल्स। हैरियट बायरन लवलेस, एवलिना फेनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मिस्टर ब्रायन एंड्रयूज पामेला के कैरेक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कल हम नई वीडियो में नए MCQs के साथ मिलेंगे। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, and thank you so much for watching this video. Please take a moment to subscribe this channel and share this video with your friends and family. Thank you.